हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के उत्प्रेरक या गुण के बारे में। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आखिर ये उत्प्रेरक होता क्या है, इस पे भी चर्चा कर लें। पहले उत्प्रेरक क्या है, पहले ये समझो, उसके बाद में इस गुण के बारे में बात करेंगे। उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक या कैटालिस्ट। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो समझते हैं बोर्ड पे इसको जरा। जैसे कुछ घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास दूध है, ठीक है बेटा, और दूध से हमें बनाना है दही। क्या बनाना है? दूध से बनाना है दही। तो ठंडों के अगर दिन हैं तो जनरली 2-3 दिन में दही जमता है। ठीक है, लेकिन इसमें दूध में हम अलग से थोड़ा सा मट्ठा डाल दें। ठीक है, थोड़ा सा हम मट्ठा डाल दें, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें दही डाल दें। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा दही डाल दें, 1 गिलास। जब इसमें हम दही डाल देते हैं बेटा, तो क्या होता है, ये दूध जो है वो तेज़ी से दही बना देता है। ठीक है, वैसे जनरली दही कितने दिनों में बनाता है? 2-3 दिन में, लेकिन इसमें हमने 1 गिलास अगर दही डाल दिया तो ये दूध जो है वो 1 दिन में ही दही बन के तैयार हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक ऐसा पदार्थ है जिसने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया, तो ये कहलाएगा उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा बेटा? ये उत्प्रेरक। क्लियर हुआ? ठीक है, अब जैसे अमोनिया बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं लैब में, तो अमोनिया काफ़ी स्लो बनती है, लेकिन उसमें जैसे ही हम लोहे की छीलन डाल देते हैं तो अभिक्रिया तेज़ी से होती है और अमोनिया तेज़ी से बनने लगती है। तो जो लोहा वहाँ डाला गया, लोहे की छीलन डालेगी, वो कहलाएगा उत्प्रेरक। समझ में आया उत्प्रेरक क्या चीज़ है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है ना। जैसे घर में हम लोग मटर उबालते हैं, मटर या छोले बनाते हैं ना, तो चने उबालते हैं बेटा, तो मटर बहुत देर में उबलती है, लेकिन उस मटर में हम क्या काम करें, खाना सोडा डाल दें उबलते समय, तो क्या होगा, वो तेज़ी से उबल जाएगी, जल्दी उबल जाएगी। तो खाना सोडा क्या है? खाना सोडा हो गया उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या है बेटा? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आया उत्प्रेरक क्या है? ठीक है बेटा, ये छोटी बातें हैं, आपको 11th क्लास में सिखाई जाती हैं। फिलहाल हम 12th क्लास में पढ़े, तो हम यहाँ पढ़ेंगे उत्प्रेरकीय गुण के बारे में। ठीक है, तो उत्प्रेरकीय गुण कौन दिखाता है? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लगभग सभी एलिमेंट्स ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं वो भी समझाएंगे इसी लेक्चर में हम आपको। ठीक है, तो ये बात हम लिख देते हैं बेटा, डी ब्लॉक के सभी तत्व, लगभग सभी तत्व होते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के सभी तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट लिख लो, उसका समझाएंगे और। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट लिख देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक। ठीक है बेटा, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही उत्प्रेरकीय गुण कहते हैं। ठीक है, इसे ही उत्प्रेरकीय गुण कहते हैं, उत्प्रेरकीय गुण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इस बात का कि ये बात सही है नहीं है। देखो बेटा, जब ना हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं कॉन्टैक्ट मेथड से। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेथड होता है, आप 12th क्लास में ही इसको पढ़ेंगे। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एसिड बहुत देर में बनता है, तो उसमें हम अगर वैनेडियम डाल देते हैं, ठीक है, वैनेडियम डाल दें, या इसके हम वैनेडियम का यौगिक होता है P2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड डाल दें, तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड तेज़ी से बनने लगता है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इसके कंपाउंड। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनके यौगिक। ठीक है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनके यौगिक, एक पॉइंट बढ़ा लेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनके यौगिक कैटालिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, इसे उत्प्रेरकीय गुण कहते हैं। ठीक है, तो देखो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के एग्जाम्पल देखेंगे इसका फर्स्ट। ठीक है बेटा,
सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड कह सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, निर्माण की बहुत सारी विधि होती है, मैं कॉन्टैक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा, कॉन्टैक्ट मेथड में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कह सकते हो, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में या कॉन्टैक्ट प्रोसेस में उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है बेटा, B2O5 यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम लोग हैबर विधि से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, अमोनिया का निर्माण करते हैं, ये भी 12th क्लास में ही आप पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होगा शायद। तो जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो अमोनिया बड़ी स्लो बनती है, तो इसको तेज़ी से बनाने के लिए हम इसमें लोहे की छीलन डाल देते हैं और वो अमोनिया तेज़ी से बनने लगती है। तो लोहे की छीलन क्या हो गया, यहाँ उत्प्रेरक हो गया, ठीक है। तो लोहे का छीलन यहाँ उत्प्रेरक की गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स भी है ना, तो हम लिख सकते हैं हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहे की छीलन मतलब Fe बेटा, ठीक है, लोहे की छीलन उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे ना हम वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति घी, तो वनस्पति घी कैसे बनता है बेटा, जो ऑयल होता है, कोई भी ऑयल या वनस्पति तेल होते हैं, उसमें हम निकेल की धातु डालते हैं, निकेल की छीलन डालते हैं और उसको हम हीटेड करते हैं, तो वो घी में चेंज हो जाता है, घी में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जो निकेल होता है वो क्या काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि घी बनाने के, ठीक है, घी बनाने में घी के फॉर्मेशन है, ठीक है, या घी के निर्माण में घी के निर्माण में निकेल उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो निकेल होता है ना, वो हाइड्रेशन रिएक्शन में यूज किया जाता है। हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम दूसरी कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चाहे लिख लो बना करके, चौथा एग्जाम्पल, हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है बेटा, हाइड्रोजनीकरण इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रेशन इसको, ठीक है, या ठीक है, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रेशन में निकेल उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है, ठीक है। अब हाइड्रेशन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे एग्जाम्पल समझो इस चीज़ को, जैसे मैं एक रिएक्शन समझाता हूँ मैं आपके लिए बेटा, देखो, जैसे CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसमें निकेल डाल देते हैं, निकेल की हमें थोड़ी सी धातु डाल दी, ठीक है, पीस करके, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 और CH3, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन या हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो ये किसने करा, ये रिएक्शन फास्ट होती है, कौन कराता है, ये निकेल कराता है, और यहाँ निकेल यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा ये होता क्यों है, ऐसा क्या गुण है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर, ऐसा क्या गुण है, संकरण धातु के अंदर ऐसा क्या गुण है जो कि ये उत्प्रेरक का कार्य कर देते हैं। तो इनके अंदर मैं बता दूं बेटा, इनके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो ये है ना, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
पहला कारण तो ये है कि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और दूसरा कारण ये है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इसी कारण ही ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इतना आप नोट कर लीजिए, और इसके नीचे चाहो नोट करने के बाद में चाहो तो लिख सकते हो, एक पॉइंट बना करके लिख सकते हो कि लिखो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ऐसा इनके परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण होता है। ठीक है बेटा, ऐसा इनमें या इनके परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और डी ब्लॉक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका डिटेल्स एक्सप्रेशन मैंने बता दिया, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊं बेटा इसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन, इसकी थ्योरी कि आखिर ये कैसे रिएक्शन को तेज करता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या थ्योरी है, बहुत विस्तार से समझने के लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ बेटा इसको अगले लेक्चर में। फिलहाल अगर आप इतना लिख देंगे तो इतना भी काफ़ी है ये प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन इसको समझना है आखिर कि ये प्रोसेस होता कैसे है, रिएक्शन फास्ट क्यों हो जाती है, ये चीज़ समझना है आपको। तो बेटा इसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले लेक्चर में इस चीज़ को समझाऊंगा विस्तार से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी कर दिया लाइक, प्यार सा क्यूट सा कमेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।